ये जो मिसाइल आप देख रहे हैं ये मिसाइल क्या है, S-400। ठीक, इस विस्फोट करने वाले जगह थे, उस जगह पे गिरने से पहले ही उसे नष्ट कर दिया। ठीक, कमांडर पोस्ट, एक होता है नियंत्रण रडार और एक होता है की रेंज के बारे में देख लेते हैं। S-400 इसकी रेंज क्या है। ठीक, सेकंड में 5 किलोमीटर, कितना, लगभग 1 सेकंड में 5 किलोमीटर की स्पीड से ये जाता है। आप सोचो कौन सा ऐसा हेलीकॉप्टर होगा या कौन सा ऐसा जहाज होगा जी जो इससे बच जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों मेरा नाम शशि सोएग और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SSR ग्रोथ क्लासेस। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ युद्ध चल रहा है, जो कि पाकिस्तान के कुछ घटिया हरकतों के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक, तो जो पाकिस्तान था इन्होंने क्या किया, 22 अप्रैल को भारत के जम्मू कश्मीर में, कहाँ, जम्मू कश्मीर में, ठीक, जम्मू कश्मीर में इन्होंने इनके कुछ आतंकी, पाकिस्तान के कुछ आतंकी जो थे जम्मू कश्मीर में आके हमारे कुछ निहत्थे पर्यटकों पर गोली चला दी और उन्हें मार डाला। कैसे मारा था, उन्होंने जाति पूछ, धर्म पूछ कर गोली मारी। ठीक, उन्होंने क्या किया, धर्म पूछ के गोली मारी। कितने लोगों को मारा था उन्होंने 26 लोगों को गोली मार दी सीधे, जिसमें से 25 लोग क्या थे, पर्यटक थे। 25 लोग पर्यटक थे। ठीक, उसमें से एक क्या था, वहाँ का नागरिक था, आम नागरिक, जम्मू कश्मीर का आम नागरिक था। ठीक, 25 पर्यटक मारे गए थे और एक आम नागरिक मारा गया था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, हमारे भारतीयों ने फिर क्या किया कि 6-7 मई को एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक, जिसमें सूफिया उसकी कमांडर थी। एक ऑपरेशन चलाया, क्या चलाया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ठीक, ऑपरेशन सिंदूर, इसके माध्यम से क्या किया गया दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान में 6 से 7 मई के बीच, 6 से 7 मई में क्या हुआ कि उस पर अटैक किया गया। कहाँ, पाकिस्तान के कुछ विशेष स्थानों पर अटैक किया गया, जैसे कि जिसमें से कुछ हमारे ये थे, आपको दिखा दें, कुछ इस स्थानों पे हमारे पाकिस्तान पे अटैक किया गया 6-7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कौन से देश में, राज्य में, ये एक तो पहले अटाक में, ठीक, पाकिस्तान के अटाक में, रावलपिंडी में, चकवाल में, मुजावला में, लाहौर में, वाल्टन में, बहावलपुर, मोसान, कराची और छोर में, इतने जगहों पे क्या किया, भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अटैक किया। और उस ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ किया जाने वाला कौन सा हमारा ड्रोन था, ये हमारा था हैरोप ड्रोन। ठीक, कौन सा ड्रोन, हैरोप ड्रोन। इसके जरिए से ही इतने जगहों पे आक्रमण किया गया, जो कि एक सफल आक्रमण रहा। ठीक, उसके बाद हम पाकिस्तानियों ने फिर से उनकी ये घटिया हरकतें रुकी नहीं, उन्होंने फिर क्या किया, भारत के कुछ स्थानों पर अटैक करने की कोशिश की। ठीक, पाकिस्तानियों ने क्या किया, भारत के कुछ स्थानों पर अटैक करने की कोशिश की। कौन से उन्होंने टारगेट किया था, कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को, जैसे कि हमारे जहाँ पे सैन्य बल है, सैन्य फोर्स हैं, कुछ स्थानों पर उन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी, जैसे कि श्रीनगर में हो गया, अवंतीपुर में, हमारे जम्मू में, पठानकोट, ठीक, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जैसलमेर, उत्तराई, भुंज, इतने जगहों पे पाकिस्तान ने फिर से अटैक किया। ठीक, लेकिन ये अटैक इनका क्या रहा, नाकाम रहा। ये इनका नापाक अटैक जो था इनका, पाकिस्तानियों का, ये कैसा रहा, नाकाम कर दिए। कौन, भारतीय सैनिकों ने इसे नाकाम कर दिया। ठीक, नाकाम कर दिया, किसके जरिए नाकाम कर दिया, किसके जरिए नाकाम कर दिया। अगर हम बात करें तो हमारे पास एक मिसाइल है S-400। ठीक, ये मिसाइल कौन सी है, ये जो मिसाइल आप देख रहे हैं ये मिसाइल क्या है, S-400। ठीक, इस मिसाइल के जरिए इन्होंने पाकिस्तान के ड्रोन को हवा में ही मार दिया और उसकी यानी कि जो विस्फोट करने वाले जगह थे उस जगह पे गिरने से पहले ही उसे नष्ट कर दिया। ठीक,
कैसे, देखिए एक इस मिसाइल में हमारा क्या होता है, एक काउंटर पोस्ट होता है, ठीक, कमांडर पोस्ट होता है और एक नियंत्रण रडार होता है, उसके बाद लॉन्चर होता है। ये तीन चीज़ हमारे इस S-400 में, ये जो हमारा S-400 है, इसमें एक होता है कमांडर पोस्ट, एक होता है नियंत्रण रडार और एक होता है लॉन्चर। ठीक, क्या कैसे कार्य करता है, जो ये हमारा नियंत्रण रडार होता है दोस्तों, जैसे ही इसके रेंज में, इस नियंत्रण रडार के रेंज में जैसे ही कोई हेलीकॉप्टर या मिसाइल प्रवेश करता है, तुरंत यह नियंत्रण रडार क्या करता है, सूचना दे देता है किसको, कमांडर पोस्ट को। कमांडर पोस्ट कौन होते हैं, एक ट्रक में हमारे ऐसे कमांडर पोस्ट यानी कुछ सैनिक बैठे हुए होते हैं और इसका पूरा सिस्टम जो होता है यहाँ से देखा जाता है। ठीक, ये तुरंत कमांडर पोस्ट को आदेश देता है कि मतलब हाँ ये कोई मिसाइल आ रही है, इसकी लोकेशन को यहाँ भेज देता है। ठीक, कमांडर पोस्ट के पास। अब कमांडर पोस्ट क्या करता है, कमांडर पोस्ट तुरंत लॉन्चर के पास आदेश देता है और लॉन्चर मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं। ठीक, क्या होता है कि जो हमारा कमांडर पोस्ट होता है तुरंत लॉन्चर को एक्टिवेट कर देते हैं और लॉन्चर जैसे एक्टिवेट होता है तुरंत यह जो हमारा मिसाइल या ड्रोन आ रहा है उसको हवा में ही मारने की क्षमता रखता है, मार देता है। ठीक, क्या करता है उसमें, देखिए एक लॉन्चर में हमारे कितने 4 मिसाइल कैनिस्टर होते हैं। ठीक, जैसे कि दोस्तों कैनिस्टर आप सुने होंगे ना, कुछ इस तरीके, देखिए ये जो हमारा दिख रहा है ये कैनिस्टर है। ठीक, हमारे एक मिसाइल में 4 कैनिस्टर होते हैं। ठीक, एक बैटरी से हमारा 8 लॉन्चर चलता है। ठीक, आगे हम देखते हैं, ये जो हमारी S-400 है दोस्तों, ये हमारा S-400 जो है, इस मिसाइल की रेंज के बारे में देख लेते हैं। S-400 इसकी रेंज क्या है। ठीक, तो इसकी रेंज जो होती है दोस्तों, लगभग इसकी मारक क्षमता जो है S-400 की, इसकी मारक क्षमता कितनी है, अधिकतम डिफेंस रेंज है 600 किलोमीटर दूर तक। यानी अगर 600 किलोमीटर दूर भी कोई मिसाइल ड्रोन या जहाज हम पर अटैक करने की कोशिश करता है तो 600 किलोमीटर दूर अगर हो फिर भी क्या करता है, इसका जो रडार सिस्टम होता है वो तुरंत उसे अपने कैच कर लेता है और कमांडर सिस्टम पे भेज देता है। कमांडर सिस्टम क्या करते हैं, लॉन्चर से उसे मिसाइल लॉन्च कर उसे नष्ट कर देते हैं हवा में ही। ठीक, इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, ये हमारा S-400 होता है, इसकी अधिकतम ऊंचाई होती है 30 किलोमीटर ऊंचाई तक। अगर कोई भी जहाज उड़ रही हो तो ये आराम से उसे मारकर गिरा सकती है। ठीक, और लक्ष्य गति यानी कोई भी मिसाइल या हेलीकॉप्टर उड़ रही है या ड्रोन उड़ रहा है तो उसको कितनी तेज ये जाके मारती है, लगभग ये 4.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाती है। कितना, 1 सेकंड में 5 किलोमीटर, कितना, लगभग 1 सेकंड में 5 किलोमीटर की स्पीड से ये जाता है और उस हेलीकॉप्टर या ड्रोन को मार देता है। दोस्तों अब आप सोचिए, अगर 1 सेकंड में कोई मिसाइल 5 किलोमीटर जा रही है, मानी 1 सेकंड हुआ 5 किलोमीटर चला गया, तो आप सोचो कौन सा ऐसा हेलीकॉप्टर होगा या कौन सा ऐसा जहाज होगा जो इससे बच जाएगा। अधिकतम अगर हेलीकॉप्टर या जहाज की स्पीड देखी जाए तो बहुत ज़्यादा 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर अधिकतम होते होंगे। ठीक, और ये क्या है, जबकि इसकी लक्ष्य गति कितनी है, स्पीड कितनी है, मिसाइल अगर लॉन्च हो गया तो वो लगभग 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाएगा 1 सेकंड में, यानी 5 किलोमीटर। ठीक, और उस मिसाइल या हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देगा। और की जो क्षमता है कि एक ही बार में कितने लक्ष्य को भेद सकती है, यानी अगर हमारे एक ही बार में 80 मिसाइल आ रहे हों, ठीक, 80 मिसाइल या 80 हेलीकॉप्टर आ रहे हों तो भी इसका इतनी पावर है कि एक ही बार में सबको मार सकता है। यानी लक्ष्य भेदन क्षमता जो है इसकी, लक्ष्य भेदन क्षमता कितनी है, 80 थी है। ठीक, 80 है दोस्तों कि इसकी लक्ष्य भेदन क्षमता है। हमारे पास कुछ और मिसाइल है, जैसे हमारा ये हमारा क्या हो गया 9M96। ठीक, ये कितना 120 किलोमीटर इसका मतलब दूरी, अगर दूरी की बात करें इसकी रेंज की बात तो 120 किलोमीटर दूरी तक यह मार सकता है। और हम एक है 48N6 जो है ये 250 किलोमीटर स्पीड, मतलब स्पीड नहीं सॉरी 250 किलोमीटर रेंज, यानी 250 किलोमीटर दूरी तक के मिसाइलों को मार सकता है। यानी कोई भी हेलीकॉप्टर इसके रडार में हो 250 किलोमीटर दूर तक ये मारने की क्षमता रखता है। एक हमारा है 40N6। ठीक, ये जो हमारी है 400 किलोमीटर, यानी ये इसकी रेंज कितनी है 400 किलोमीटर। उसके बाद सबसे हाईएस्ट अगर हम देखें तो ये हमारी जो है 600 किलोमीटर। S-400 जो है हमारी, इसकी कितनी भेदन क्षमता है, कितनी इसकी डिफेंस रेंज कितनी है, यानी दूरी कितनी है 600 किलोमीटर दूर अगर कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो उसको मारने की ये क्षमता रखता है। ठीक,